माँ, आज तेरी दर्शन पाके मैं खुश हो गई, मैं तो धन्य हो गई माँ। मुझे जो कोई भी श्रद्धा से पुकारता है मैं उसके घर अवश्य आती हूँ। मोहन खटिया पर बैठा था, तभी राधा उसके लिए चाय लेकर आती है। ये लीजिए मोहन, चाय पी लीजिए। तभी वहाँ पर लाला जी पहुँच जाते हैं, एक आदमी को साथ लिए मोहन के घर। अरे हाँ हाँ, आराम से पिलाओ अपने पति को चाय, लगता है हमारा कर्ज तो भूल ही गए हो। मोहन लाला जी को देखकर थोड़ा सा डर जाता है। अरे लाला जी चिंता न करें, हमारा फसल सारा खराब हो गया इस बार, अगली बार आपकी पैसा सारा चुका दूंगा। अरे देखो, ये बहकी बहकी बातें करना बंद करो और हर बार की भांति इस बार भी वही बहाना कि अगली बार चुका दूंगा। ऐसे करते करते कई साल बीत गए, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, वो भी सूद समेत। अरे लाला जी अभी कहाँ से पैसा लाऊं मैं, मेरे सारे फसल खराब हो गए, कुछ दिन का मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसा चुका दूंगा। देखो मोहन, और मेरे पास कोई समय नहीं है और मैं तुम्हें कोई मोहलत नहीं दे सकता हूँ। मुझे कल तक पैसे चाहिए, अगर कल तक पैसे नहीं दे पाए तो इस घर से निकल जाना, ये घर मैं कब्जा कर लूंगा और तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। कल तक का तुम्हारे पास समय है, जहाँ से भी हो मेरे पैसे का इंतजाम करो। ये कहते हुए लाला जी वहाँ से चले जाते हैं और इधर मोहन, अरे अब मैं कहाँ से पैसा लाऊं इतना, लाला जी का कहाँ से जुगाड़ करूं, क्या करूं मैं। अरे मोहन शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पहले शांत होकर बैठिए, फिर सोचते हैं हम लोग कहाँ से लाला जी का पैसा ला पाएंगे। अरे राधा अब मैं कैसे शांत बैठूं, तुमने सुना ना लाला जी की बातें, कल तक अगर पैसा का इंतजाम नहीं हुआ तो हमें इस घर को छोड़ के चले जाना होगा। कहाँ रहेंगे हम, हमारे पास और कोई घर नहीं है, क्या करेंगे। अरे मोहन चिंता ना करे, माता लक्ष्मी है हमारे साथ, माता लक्ष्मी जरूर कुछ करेगी, ऐसे ही अपने भक्तों को ऐसे नहीं छोड़ेगी, मुझे माता लक्ष्मी पर पूरा विश्वास है। राधा माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो हर रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। वो सामने रखा हुआ माता लक्ष्मी की फोटो फ्रेम के सामने आकर रोने लगती है। हे माता लक्ष्मी, कुछ करो माता, हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपद आई है, कुछ तो निवारण कर दो माता, जैसे भी हो करके कुछ तो कर दो, हमारा घर हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए माता, हम कहाँ रहेंगे माता। इधर राधा माता के तस्वीर के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, और उधर मोहन सोचता है कि कैसे पैसों का इंतजाम करे। बात कुछ दिनों पहले की है। ये है लाला जो किसानों को कर्ज पर पैसे देकर उससे दुगुनी वसूल कर लेता था। लाला बैठकर अखबार पढ़ रहा था और गोपाल जी जो लाला के वहाँ काम करते हैं वो लाला के पैर दबा रहे थे। तभी वहाँ पर मोहन पहुँचते हैं। लाला मोहन को देखकर तुरंत कहता है, अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पिछला कर्ज चुकाने आए हो क्या? अरे नहीं नहीं लाला जी, कुछ पैसे चाहिए इस बार खेती के लिए, इस बार फसल अच्छी होगी तो आपके सारे कर्ज चुका दूंगा। अरे ये तो तुम हर बार कहते हो और पैसे लेके जाते हो, लेकिन मेरा कर्ज तो चुकाते नहीं हो, फिर इस बार कैसे चुकाओगे? अरे लाला जी सुना है इस बार समय पर बारिश होगी, जिस कारण फसल भी अच्छी होगी और आपके सारे कर्ज चुका दूंगा। और अगर नहीं चुका पाए तो मुझे मेरा पैसा कैसे मिलेगा? अरे लाला जी आप जो कहे। तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे एक ही शर्त पे दे सकता हूँ, अगर समय पर पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारा जो घर है वो मेरा हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हें तो भरोसा है कि तुम इस बार पैसा चुका ही दोगे, तो तुम्हें सोचने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। लाला जी मोहन पर अपना चाल खेलते हैं और उस चाल में मोहन फंस जाता है। ठीक है लाला जी, वो घर आपका हो जाएगा अगर मैं आपका कर्ज इस बार नहीं चुका पाया तो। अरे ये हुई ना बात। अरे गोपाल जी, जरा संदूक से पैसे निकाल कर मोहन को दे दीजिए। जी लाला जी, अभी दे देता हूँ। फिर गोपाल जी घर के अंदर जाते हैं और संदूक से कुछ पैसा निकाल के लेके आते हैं और मोहन को दे देते हैं। पैसे पाकर मोहन खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मोहन एक मेहनती किसान है जो मेहनत करके
फसल उगाकर अपनी जीविका चलाता है। राधा कमरे में खाना बना रही थी, तभी मोहन आता है खुशी खुशी। अरे राधा, राधा कहाँ हो? राधा जल्दी से मोहन के पास आती है। हाँ जी कहिए, क्या हुआ? आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे राधा, ये देखो लाला जी ने मुझे पैसे दे दिए। अब इस पैसे से मैं खेती करके लाला जी के सारे कर्ज उतार दूंगा। हाँ मोहन, बस लाला जी के सारे कर्ज उतर जाए, यही तो हम चाहते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से, इस बार फसल अच्छे से उगना चाहिए, खराब ना हो मोहन। अरे हाँ राधा, हाँ डरो मत, इस बार फसल अच्छे होंगे। वैसे भी तुम्हारी माता लक्ष्मी हमारे साथ है ना, तुम उसकी पूजा करना और माता से कहना इस बार फसल अच्छी हो। हाँ हाँ मोहन, मैं माता से हमेशा कहती हूँ, हे माता इस बार फसल अच्छी होना चाहिए और हमारे कर्ज चुक जाए, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। दूसरे ही दिन मोहन खेत आ जाता है और पौधे रोपने लगता है। अगर इस बार सब कुछ सही रहा तो इस बार फसल काफी अच्छी होगी और मैं लाला का सारा कर्ज उतार दूंगा। कुछ दिनों के बाद मोहन अपने खेत आता है अपने फसलों को देखने के लिए। वहाँ देखता है कि उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई है। इसे देखकर मोहन काफी खुश हो जाता है। अरे फसल तो काफी अच्छी हुई है और समय भी आ गया है। अब लगता है कुछ ही दिनों में फसल को काट लेना होगा। ये बात जब मैं राधा को बताऊंगा वो काफी खुश होगी। सब माता लक्ष्मी की कृपा है। जय माँ लक्ष्मी, ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना माँ। मोहन घर आता है और राधा को आवाज लगाता है। अरे राधा, राधा कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ हाँ आई। राधा जल्दी से मोहन के पुकारने पर आ जाती है। अरे राधा, पता है फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार अगर सब कुछ सही रहा तो हम लाला जी का सारा कर्ज चुका देंगे। अरे सच में, सब माता लक्ष्मी की कृपा है। जय माँ लक्ष्मी। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक से दूसरे दिन मोहन बीमार पड़ जाता है और ऐसी बीमारी कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है। राधा काफी चिंतित थी। इधर मोहन बीमार था और उधर फसल तैयार हो गए थे कटने के लिए। अरे अब मैं क्या करूं? हे माता लक्ष्मी, हमारी रक्षा करो। इधर मोहन बीमार है, उधर फसल कटने को तैयार है। अगर मोहन ठीक नहीं हो जाता तो फसल कैसे कटेगी? सारा फसल नष्ट हो जाएगा। फिर लाला जी का कर्ज कैसे उतारेंगे? हे माता लक्ष्मी, कुछ कृपा करो माता लक्ष्मी। इधर मोहन बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। राधा मोहन की बहुत सेवा कर रही थी, लेकिन मोहन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहे थे और इधर अच्छी फसल जो कटने को तैयार थी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ मोहन भी ठीक हो जाता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा चुका था। मोहन जल्दी से खेत आता है। खेत आकर देखता है कि उसके सारे फसल नष्ट हो गए हैं। अरे ये क्या हो गया? ये कौन सी बीमारी लगी मुझे कि मेरे सारे फसल नष्ट हो गए? अब मैं कैसे चुकाऊंगा लाला जी के पैसे? ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अब तो लाला जी मेरा घर तक हड़प लेंगे। अब मैं क्या करूं? इधर मोहन काफी मायूस हो गया था। अरे राधा, आज लाला जी आएंगे। आज अगर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे मोहन, आप माता लक्ष्मी पर भरोसा रखिए, वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। ऐसे ही वो अपने भक्तों को निराश नहीं कर सकती। कहाँ राधा, कहाँ? सब कुछ तो चला गया। अब और समय कहाँ है? अभी लाला जी आते ही होंगे। अब लगता है आखिरी बार हमारे घर में हम लोग दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं। खा लो शांति से, फिर लाला जी आएंगे तो फिर नहीं पता क्या होगा। हे माता लक्ष्मी, मुझे पता है, तुझ पे विश्वास है, तू जरूर कुछ न कुछ करेगी। इधर मोहन खाना खाने लगता है और जैसे ही राधा खाने वाली होती है कि बाहर दरवाजे पर से आवाज आती है। माँ, माँ, कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूखी हूँ, 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ माँ। अरे ये कौन आ गया? कौन सी बच्ची है? 2 दिनों से भूखी है बेचारी। अरे राधा, और तो हमारे घर खाना नहीं है, उसे कह दो कि किसी और घर जाए, तुम खा लो। नहीं मोहन, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे घर कोई बच्ची आई है और वो भूखी है और मैं खाना खा लूं उसे ना देकर? ऐसा नहीं हो सकता है। कौन हो बच्ची? आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ। फिर वो बच्ची घर के अंदर आ जाती है। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाना दे दो माँ।
हाँ हाँ बेटी, आओ बैठो, ये लो खाना, तुम पेट भर के खाओ और मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, किसी ने हमें खाना नहीं दिया, आपने दिया, आपका कल्याण हो माँ। देखना ऊपर वाला आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। वो बच्ची बैठकर खाना खाने लगती है और इधर राधा पानी लेने जाती है। पानी लेकर जब राधा आती है तो उसकी नजर ऊपर लगे माता लक्ष्मी की फोटो फ्रेम पे जाती है, जहाँ पर माता लक्ष्मी फोटो फ्रेम में नहीं थी। राधा सब समझ जाती है, ये बच्ची और कोई नहीं, खुद माता आई है उसके घर। राधा और कुछ नहीं सोचती समझती सीधा जाकर उस बच्ची के पैरों में गिर पड़ती है। माँ माँ, तुम खुद आई मेरे घर, मैं कभी नहीं सोची थी कि तू खुद इस भक्त के घर आएगी माँ। मेरी तो नसीब खुल गई माँ। तभी अचानक से पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है और माता अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ बेटी, तूने मुझे इतने श्रद्धा से मुझे पुकारा तो मैं तुम्हारे घर कैसे नहीं आती बेटी। मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ है। माँ, आज तेरी दर्शन पाके मैं खुश हो गई, मैं तो धन्य हो गई माँ। मुझे जो कोई भी श्रद्धा से पुकारता है मैं उसके घर अवश्य आती हूँ। आज तुमने मुझे श्रद्धा से पुकारा इसीलिए मैं तेरे घर खाने आ गई। बड़ा अच्छा खाना बनाती हो तुम, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ये कहते हुए माता लक्ष्मी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और जाकर फोटो फ्रेम में समा जाती है। जय हो माता की, जय हो माँ। अरे राधा, ये क्या कह रही हो? अरे मोहन, अभी माता आई थी, वो बच्ची थी ना, वो माता थी, माता लक्ष्मी आई थी। ये क्या कह रही हो? मैं तो यहीं पे खाना खा रहा था, मैं तो देख नहीं पाया। कहाँ आई थी, कब आई थी? वो आई थी, मुझे दर्शन देके चली गई और कही तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। फिर राधा जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है पीछे पैसे जवाहरात रखे हुए हैं बहुत सारे। मोहन, ये देखिए, माता ने हमें आशीर्वाद में क्या दिया, इतने सारे पैसे दिए। अब लगता है हम लाला जी का कर्ज चुका देंगे। हाँ राधा, अब मुझे भी विश्वास हो गया, माता को अगर श्रद्धा से पुकारा जाए तो वो हर वक्त का बात सुनती है, उसके पास आती है, उसका निवारण करती है कष्टों का। जय माता लक्ष्मी की जय हो। जय माता लक्ष्मी, जय हो माता की। इन पैसों से राधा और मोहन दोनों लाला जी का सारा कर्ज उतार देते हैं और अब से वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।